खाना बनाते समय अगर सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल किया जाए तो खाना बेहतरीन बनता है, स्वादिष्ट बनता है। और यही खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए बारामती के कृषि विज्ञान केंद्र की एक अलग अनूठी पहल है, क्योंकि यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में अलग अलग किस्म के ये टमाटर लगाए हुए उगाए हैं। यहाँ पर देखिए ये जो टमाटर है इसका अभी कलर जो है पर्पल कलर है। इस ये आगे जाके ब्लैक कलर के टमाटर यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये यही नहीं तो दूसरे कलर के भी, अन्य कलर के भी टमाटर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग किस्म के, अलग अलग वैरायटी के ये टमाटर है। यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे टमाटर की प्रजाति है यहाँ पर लगाई है। और 16 तारीख से यहाँ पर कृषि विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है। पूरे राज्य से या अन्य राज्यों से भी यहाँ पर किसान आएंगे और यह प्रदर्शनी का फायदा उठाएंगे, यहाँ पर देखेंगे। पर ये कृषि प्रदर्शनी में सबसे बेहतरीन बात है कि ये टमाटर जो है ये ब्लैक कलर के टमाटर है। और इसकी हाइट भी देखिए कि अभी तक ये 7-8 फीट है जो टमाटर की पौधे की हाइट है। हमारे साथ इसी बारे में बात करने के लिए यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विशेषज्ञ है संतोष करंजे सर। सर क्या बताएंगे, ये टमाटर का पौधा है, लगभग 8 फीट से ज्यादा हाइट है, क्या वैशिष्ट है, क्या विशेषता है इसकी? वैसे तो इसमें वैशिष्टता ये है कि ये देशी किस्म है। हमें पुराने जो किस्म है ये जतन करने की आवश्यकता है। और केवीके बारामती ने यही प्रयास किया है कि अलग अलग 30 किस्म के देशी वैरायटी यहाँ पे लगाई है। और ये आपने जैसे बताया वैसे अलग अलग कलर की है, अलग अलग साइज की है। इसमें चेरी टमाटर भी पाया जाएगा। और ये सभी देशी किस्म ऐसे हैं कि इसमें देशी होने के कारण इसमें डिसीज और पेस्ट बहुत कम आते हैं। यानी कीड़े के लिए जो हमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है वो बहुत ही कम लगेगा। यानी हम ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग भी कर सकते हैं। और नेचुरल फार्मिंग के लिए हमें ये बहुत ही जरूरी है कि ये देशी किस्म उसमें लगानी चाहिए। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको प्रमोट कर रहा है कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग करें। तो हाइब्रिड अगर लगाएंगे तो उसमें नेचुरल फार्मिंग नहीं हो सकता है। नेचुरल फार्मिंग करना है तो पेस्टिसाइड नहीं लगाने हैं, खाद नहीं, केमिकल खाद नहीं देने हैं। तो ये यहाँ पे हमने किया है कि इसको गोबर खाद के ऊपर ये पूरा लगा है। अभी ये किस्म ऐसा है कि इसमें मिठास तो अच्छी रहेंगी, क्योंकि जो पुराना स्मेल जो टमाटर में आता था वो अभी लुप्त हुआ है। लेकिन इसमें देशी संकर होने देशी किस्म होने की वजह से इसमें जो पुराने टेस्ट है वो सभी इसमें पाए जाएंगे। और ये एक हम बोलेंगे कि केमिकल फ्री, या हम उसको बोलते कि विष मुक्त सब्जी पैदा पैदा करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और हम लोग अभी फेस कर रहे हैं कि बहुत बहुत सारे बीमारियां लोगों में आ रही हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है कि कैंसर जैसी समस्या है, या बीपी शुगर जैसी समस्या लोगों में आ रही है। तो वो खान पान की वजह से ही हम लोग सही खाना नहीं खा रहे हैं। जैसे मिलेट खा रहे हैं वैसे देशी सब्जियां भी खानी चाहिए। तो देशी सब्जियां अगर चाहिए तो किसान भाई बारामती के केवीके में आ सकते हैं। और यहाँ पे ये पूरे देशी किस्म हम उनको दे रहे हैं। जैसे कि जैसे टमाटर है वैसे कद्दू है, करेला है, या लौकी है, चौली है, ये सभी यहाँ पे किसानों को मिलेगा। यहाँ आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर 30 अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग किस्म के टमाटर पाए जा रहे हैं। किस किस प्रकार के हैं? और ये जो वान है, देशी बोल रहे हैं आपकी, कि देशी वान जो है कहाँ से जतन किए है, कहाँ से संकलित किए है? हाँ, जैसे यहाँ पे बहुत सारे संस्थान है या किसान भाई हैं। ये लोग जैसे पद्मश्री राहीबाई पोपेरे यहाँ की है, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे किस्म जतन किए हैं। तो वैसे ही सोलापुर के हमारे किसान भाई हैं जो अनिल गवली साहब है, उन्होंने ये जतन किए हैं। और ये यहाँ पे आके किसान भाई सभी को सीड बेचेंगे। तो ये सभी सीड जो है, ये जैसे 30 वैरायटी बताए, उसमें चेरी टमाटर है, ये लाल टमाटर है, पीला टमाटर है, पर्पल कलर टमाटर है, काला टमाटर है, सभी देसी किस्म है। तो ये हमारा रेगुलर जैसा राउंड शेप वाला टमाटर है, या कुछ अलग अलग आकार के टमाटर है। 300 ग्राम तक एक टमाटर ग्रो होगा। कुछ टमाटर का तो कलर ऐसा है कि जब हम सेब का कलर होता है वैसे सेब का कलर जैसा टमाटर भी यहाँ पे आया है। और वो भी 150 ग्राम का वजन उसमें आएगा। तो ये सभी देशी किस्म हम लोग जतन करके
धीरे धीरे नेचुरल फार्मिंग करने की सबको बढ़ावा दे रहे हैं। अपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी इसमें प्रमोट कर रहा है हर केवी के थ्रू कि आप नेचुरल फार्मिंग और देशी किस्म का प्रचार करें। तो हम यहाँ पे वही प्रयास कर रहे हैं। तो अपने देश के लिए अगर आगे बढ़ाना है तो ये हमें देशी किस्म को जतन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर एक बात बताइए कि ये टमाटर जो है आपने कृषि विज्ञान केंद्र में विकसित किया है, यहाँ पर लगाया है। यस। जब कोई आम किसान ये टमाटर की खेती करेगा तब उसको कितना खर्चा आएगा और कितना मुनाफा मिलेगा? जैसे अगर ये किस्म लगाएंगे तो हमारे यहाँ पे तो 40 से 50 टन प्रति एकड़ इसका यील्ड आएगा। अगर एवरेज टमाटर का रेट अगर उसको 10 भी रुपये मिलेगा तो 5 लाख रुपए उनको ग्रॉस रिटर्न मिलेगा और इसमें पैदावार करने के लिए करीबन 50,000 रुपए पर एकड़ उसकी लागत आएगी। तो लागत ऐसी है कि उसमें नेचुरल फार्मिंग के लिए गोबर खाद वगैरह लगेगा, मल्चिंग पेपर लगेगा, ड्रिप इरिगेशन लगेगा और उसके साथ ही साथ उसको नेचुरल फार्मिंग के लिए हमने होम्योपैथी का टेक्नोलॉजी भी दिखाया है या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है या केमिकल फ्री जो भी पेस्टिसाइड्स है, फंगिसाइड्स है, वो इसको लगाएंगे तो उसको कीड़ और बीमारियां बहुत कम आती हैं। तो ये सब मिला के हमें पेस्टिसाइड का छिड़काव करने का 10-15 हजार रुपये खर्चा बचेगा, जो नॉर्मली किसान भाई बहुत करते हैं। जो हाइब्रिड टमाटर लगाते हैं उन लोगों को तो 1 एकड़ में 50 से 60 हजार रुपये सिर्फ पेस्टिसाइड का खर्चा आता है। तो ये खर्चा यहाँ पे बहुत ही बचेगा और टमाटर तो वैसे 40 फीट तक ये ग्रो करेगा। तो 40-50 टन ये जो टमाटर का पौधा है 40 फीट तक ऊपर जाएगा? यस, ये 40 फीट तक जाएगा। अभी 10 फीट है। जैसे वो ऊपर बढ़ेगा तो इसको हम लोअर डाउन करेंगे, इसको नीचे खींच के बांध देंगे और वो ऊपर बढ़ेगा। वैसे 40 फीट तक सीधा हम खड़ा करेंगे तो भी जाएगा, लेकिन वो खर्चा बढ़ेगा, स्टेजिंग का खर्चा बढ़ेगा और हार्वेस्टिंग का खर्चा बढ़ेगा। इसलिए हम लोअर डाउन करके इसको ग्रो करेंगे। जैसे हाइब्रिड में ये आते हैं किस्म, वैसे देशी में भी ये यील्ड आ रहा है। तो वैसे निशान भाई को देशी किस्म के लिए हम ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सर एक बात बताइए कि इस पौधा लगाने के लिए क्लाइमेट का कोई है, किस प्रकार के कहाँ पर ये पौधे लगाए जाएंगे और कौन सी जगह, कौन से वातावरण में ये उगाए जाएंगे? क्लाइमेट का सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ज्यादा हल्की जमीन या पथरीली जमीन में नहीं लगाएंगे। हमको लगाना है तो थोड़ी अच्छी जमीन होनी चाहिए, काली या उससे मीडियम टाइप का जो जमीन होती है उसमें लगाना चाहिए। और मल्चिंग पेपर करेंगे तो इसमें जो खरपतवार आता है ना वो नहीं आएंगे। खरपतवार की वजह से करीबन 15% उनका नुकसान होता है कि खरपतवार की वजह से उसका कंपटीशन बढ़ेगा तो ग्रोथ नहीं आएगी। इसलिए नेचुरल मल्चिंग या प्लास्टिक मल्च करके हम उसको लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा आता है। वैसे उसमें लागत बहुत कम लगती है। किसानों की मेन समस्या जो है तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है, ये इसमें बहुत कम लगता है। यही इसकी विशेषताएं हैं। तो ये थे संतोष करंजे सर। इन्होंने बताया है कि बारामती के कृषि विज्ञान केंद्र में टमाटर जो है अलग अलग 30 किस्म के टमाटर लगाए हैं और निश्चित रूप से किसानों को इसमें से फायदा मिलेगा और किसान यहाँ पर आए और ये कृषि प्रदर्शनी में इसका फायदा उठाए। और कुछ जानकारी हो तो कृषि विज्ञान केंद्र बारामती से वो अवश्य संपर्क करें। पर इनके माध्यम से बताया गया है कि जो किसान आम तौर पर जो टमाटर लगाते हैं, उगाते हैं, उसमें से ज्यादा जो फायदा है, मुनाफा है, वो उन्हें मिल सकता है। कैमरामैन तेजस के साथ मैं वसंत मोरे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।